सर्दियों में गर्मा गर्म मिक्स वेज खाने का अलग ही मज़ा होता है। किसी भी फंक्शन की मिक्स वेज एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फूड डिश होती है। हालांकि कई बार घर पर बनने वाली मिक्स वेज का स्वाद पार्टियों जैसा नहीं आता है। अगर आप भी वैसा ही स्वाद मिस कर रहे हैं तो हम इसे बनाने की रेसिपी आपको बताने जा रहे हैं। इस रेसिपी को फॉलो करके आप आसानी से स्वादिष्ट मिक्स वेज तैयार कर सकेंगे। तो मिक्स वेज बनाने के लिए सबसे पहले तो आप सब्जियों को छील काट कर तैयार कर लें। यहाँ पर मैं आधा गोभी का फूल मोटे टुकड़ों में कटा हुआ ले रही हूँ। 2 बड़ी साइज की गाजर छोटे और बड़े टुकड़े में कटी हुई, 100 ग्राम मटर के दाने, 1 बड़ी शिमला मिर्च मीडियम टुकड़ों में कटी हुई, 2 बड़े साइज के आलू आधा इंच के टुकड़ों में कटे हुए, 1 गड्डी पालक साफ धुली और कटी हुई, और 2 टमाटर, 6 हरी मिर्च, 20 से 25 जवे लहसुन के और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इन सभी चीज़ों को हमें कट करने के बाद इकट्ठा मिक्सी के जार में डाल करके पेस्ट बना लेना है। 1 बड़ी साइज का बैंगन आधा आधा इंच के टुकड़ों में कटा हुआ, इसे नमक के पानी में काट कर 10 मिनट के लिए डालकर छोड़ दीजिए, जिससे इसके बादी वाला गुण काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। 4 मीडियम साइज की प्याज स्लाइस में कटी हुई। इसमें शामिल होने वाले मसाले इस तरह हैं: पाव भाजी मसाला 2 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून हम गेहूं का दलिया ले रहे हैं, इससे सब्जी बहुत अच्छी खिली खिली आती है, और 1½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1½ टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हींग। 10 मिनट के बाद बैंगन के टुकड़ों को पानी से निचोड़ कर अच्छी तरह से और निकाल लीजिए। आलू को भी हमें पानी में ही काटना है, इसे मैंने पानी में काट करके और एक बाउल में निकाल लिया है। पानी में सब्जियां काटने से इनका कलर ख़राब नहीं होता है। आप देख पा रहे होंगे बैंगन से कितना क्लाउडी पानी निकला है, ये पानी हमें हटा देना है। गैस चूल्हा ऑन कीजिए, इस पर एक कुकर रख दीजिए। इसमें हम डालेंगे 1½ बड़ा चम्मच ऑयल और इसे गरम करेंगे। अगर आप फूड सेंटर वाली सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है, ये 150 ग्राम के करीब ऑयल है अगर आप 2 किलो की सब्ज़ी के तौल से सब्ज़ी बना रहे हैं। ऑयल जैसे गर्म होगा इसमें 1 टीस्पून जीरा डालकर थोड़ी देर के लिए चटकने दें। जीरा अच्छे से चटक जाए तब इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई तब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग। हींग को मैं पानी में घोल कर डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में। अच्छे से मिक्स कर दें और इसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च वगैरह का जो हमने पेस्ट बना कर रखा था ना तैयार करके, ये डाल दें। अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, तो जिस जार में हमने ये सारी चीज़ें पीसी थी ना उसी में थोड़ा सा पानी लेकर के इसमें डाल दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए। अदरक लहसुन के पेस्ट को 3 से 4 मिनट के लिए भून लें, या फिर इतना भून लें कि इसका कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट को 3 से 4 मिनट भून लेने के बाद इसमें पाउडर मसाले डाल दें जो हमने मेंशन किए थे। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, छोला मसाला और नमक डाल देंगे, साथ में दलिया भी डाल दें। अच्छे से मिक्स करें और मसाले को हमें 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेना है। इसमें आपको ज़रूरत लगे तो ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी डालकर बीच बीच में चलाते हुए इसे भून लीजिए। जब मसाले अच्छे से भुन जाए और कुकर के सरफेस पर मसाले ने तेल छोड़ दिया है, ये साइन है मसाला अच्छी तरह से भुनने का, तो इसमें हम डाल देंगे सब्जी जो हमने मेंशन करके रखी थी। तो पहले हम इसमें आलू और बैंगन डाल देंगे, मटर डाल देंगे, साथ में इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च, गाजर और गोभी। अच्छे से मिक्स करेंगे और सब्जियों को हमें मसाले के साथ साथ 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है, जिससे कि सब्जियों में मसाले का अच्छा सा अरक उतर आए। तो इसे कवर करें, बीच में चलाते हुए इसे भून लें। ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर सकते हैं। जब सब्जियां मसाले में अच्छे से भुन जाएं तब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई पालक जो हमने पहले से कट करके रखी थी। सारी पालक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें, फिर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। ये सब्जियां अपने मॉइस्चर में ही अच्छी तरह से गल जाएंगी। हाई फ्लेम पर इसमें अच्छा सा प्रेशर बनने दीजिए। जब इसमें अच्छा सा प्रेशर बन जाए ना तब इसे सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए आप पका लीजिए। 6 मिनट से 7 मिनट नहीं होने देना, वरना सब्जी जो है ओवर कुक हो जाती हैं। तो जैसे ही इसमें प्रेशर बने और 6 से 7 मिनट हो, आप सीटी को कुकर से निकाल दीजिए और इसका सारा प्रेशर निकल जाने दीजिए। फिर साथ ही गैस को भी बंद कर दीजिए और अब कुकर का ढक्कन खोल करके सब्जियों को चेक कर लें। गाजर, आलू जैसी मोटी मोटी सब्जियां होती हैं ना, तो ये जगह चेंज होने की वजह से इनका थोड़ा सा स्वभाव भी चेंज हो जाता है। ये अगर थोड़ी सी कड़क रह जाएं तो आप 8 से 9 मिनट इसे पकाएं, इससे ज़्यादा इसे बिल्कुल भी ना पकाएं, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाती हैं। देखिए सब्ज़ी बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो गई हैं। मैं चेक कर लेती हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, हम हाथ से इसे दबा रहे हैं ना, बहुत आसानी से ये दब जा रही है, मतलब कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये टेंडर हो चुके हैं। बस इसे इतना ही पकाना है और गर्मा गर्मी इसे हमें सर्व करना है। जीरा राइस के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा जाता है और गरम गरम चपाती वगैरह सभी के साथ आप इसे खा सकते हैं।
अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसमें कसूरी मेथी और धनिया डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाएं और गर्मा गर्म प्रेशर कुकर मिक्स वेज करी रेसिपी सर्व कीजिए।